अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि अल्लाह ताला के फजल व करम से आप खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो सिलेक्टेड पेपर है ये है जी यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब और ये ग्रुप 1 का एनुअल 2021 का पेपर है। तो ये थर्ड ईयर का पेपर है। तो आज मैं यानी एसोसिएट डिग्री आर्ट पार्ट 1, तो आज हम इसको जो है वो डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं पार्ट 2 के जो है तकरीबन 10 से 12 पेपर जो हैं वो कंसेक्टिवली मैं उनके ऊपर वीडियोस बना चुका हूं और उसके अलावा बहुत ज़्यादा पेपर जो है वो मैंने अटैम्प्ट किए हुए हैं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो अब मैंने शुरू किया है जी पार्ट 1 के जो पेपर्स हैं इनको मैं अटैम्प्ट कर रहा हूं। तो अगर आपने पार्ट 2 के पेपर देखने हैं तो इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है उसको आप जो है वो चेक कर सकते हैं और पार्ट 2 इंग्लिश के जितने भी पेपर्स हैं वो आप देख सकते हैं। एजुकेशन का जो न्यू सिलेबस है वो भी मैंने डिस्कस किया है। तो चलिए आज का जो पेपर है इसको अटैम्प्ट करते हैं। तो सेक्शन ए है जी, क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट्स। यानी 5 गिवन है और कोई से 3 आपने अटैम्प्ट करने हैं। 7 + 7 + 6 दैट इज़ इक्वल टू 20। यानी पहले 2 जो आप करेंगे वो 7 मार्क्स के होंगे और तीसरा जो भी करेंगे वो 6 मार्क्स का है। तो अगर आप पोइट्री जो है वो अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं तो आप अपने 3 रेफरेंस जो हैं वो आप तैयार कर लेते हैं। लिहाजा पोइट्री पे जो है ना वो आपने ज़्यादा फोकस करना है। तो पहला है जी, आप पुअर लाइफ दिस इज फुल ऑफ केयर। ये ज़िंदगी बड़ी जो है ना ये पुअर है, अगर ये परेशानी से भरी हुई है। वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर, और वजह ये है कि हमारे पास गौर करने का टाइम नहीं है। स्टेयर होता है गौर करना। अब ये जो वेरी फर्स्ट पोएम है लेयर W.H. डेविस की जो है ये उसमें से लिया गया है। तो इसमें वो यही कहता है कि अगर हम एक मसरूफ़ ज़िंदगी बसर कर रहे हैं तो डैट इज़ नॉट वर्थ लिविंग लाइफ, कि इंसान को कुछ फ्री टाइम जो है वो निकालना चाहिए और उस फ्री टाइम में जो एलिमेंट्स ऑफ नेचर हैं उनको एंजॉय करना चाहिए। दूसरा जो है, आई लॉस्ट 2 सिटीज़, मैंने 2 शहर खो दिए, लवली वन जो बड़े अजीज़ थे, एंड वास्टर सम रेलम्स, कुछ सल्तनत जिनको मैं ओन करती थी, 2 रिवर्स कॉन्टिनेंट, आई मिस दैम बट इट वाज नॉट अ डिज़ास्टर, मैं उन्हें याद तो करती लेकिन ये कोई डिज़ास्टर नहीं है। अब ये जो उसका एलिज़ाबेथ बिशप का ये जो पोएम है ना, वन आर्ट एलिज़ाबेथ बिशप ने इसको लिखा है, तो उसमें से ये लाइंस जो हैं वो ली गई हैं। और यहाँ पे उसका मॉकश जो एटीट्यूड है, यानी उसका जो नॉन सीरियस एटीट्यूड है, उसको उसने डिस्कस किया है। नो डाउट कि मैसेज बड़ा ज़बरदस्त है, बड़ा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उसका जो एटीट्यूड है वो मॉकश है। यानी एक इंसान इतना कुछ ओन तो नहीं ना कर सकता, सिटीज़ भी हों और रेलम्स भी हों, ठीक है ना, कॉन्टिनेंट भी हो, लेकिन वो सिर्फ ये बावर करवाने के लिए, ये बताने के लिए कि अगर आप चीज़ों को जो है ना वो भूलना शुरू कर दें, फॉरगेट करना, ब्रश असाइड या लीव असाइड करना शुरू कर दें, तो ये कोई आपके लिए टेंशन का बायस नहीं बनेगी। यानी मैसेज उसने बड़ा अच्छा दिया है। तो पोएम है जी वन आर्ट और इसको लिखा है जी एलिज़ाबेथ बिशप ने। सी वाली है जी, केम टू पब्लिक मीटिंग, मैं पब्लिक मीटिंग में आया, स्पीकर गॉट अप एंड सेड, वो जो स्पीकर था वो उठा और यानी जो तकरीर कर रहा था उसने कहा, इफ़ वी लेट देम इन, अगर हम जर्मन ज्यूज़ को अमेरिका में आने देंगे, दे विल स्टील आवर डेली ब्रेड, तो ये हमारी मौशत के ऊपर बोझ होंगे, यानी हमारी रोज़ी रोटी भी चुरा लेंगे। ही वॉज टॉकिंग ऑफ यू एंड मी माई डियर, ही वॉज टॉकिंग ऑफ यू एंड मी, ये W.H. ऑर्डन जो है, ठीक है ना, W.H. ऑर्डन, और पोएम का नाम है जी से दिस सिटी हैज़ 10 मिलियन सोल। तो ये जर्मन ज्यूज़ की जो सेंस ऑफ अलाइनेशन है, जो पोलाइट कंडीशन है दे फेस्ड इन अमेरिका, जहाँ पे उनको एक ओपन एरिया में खैमों में ठहराया गया, जहाँ पे ह्यूमन्स वैल्यूज़ जो हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो गई। जो अमेरिकन थे वो इनकी इतनी निगहदाश्त नहीं करते थे जितनी वो अपने पेट्स की करते थे। तो उसके ऊपर जो है ना W.H. ऑर्डन ने जो है वो लबकुशाई की है। डी वाला जो है, डी वाला और ई वाला, ये है जी वन एक्ट प्लीज़ में से। अब ये देखें ये कौन क्या बात कर रहा है।
आई रोड आउट यस्टरडे, कल मैं घोड़े पे बैठा और बाहर निकला अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह, एंड कॉल्ड ऑन ऑल माई डेटर्स, जिनसे मैंने पैसे लेने थे सबसे मैंने बारी बारी मुलाकात की, एंड नॉट अ सिंगल वन ऑफ देम पेड अप, किसी ने भी मुझे 1 टका नहीं पे किया। आई वॉज जस्ट अबाउट डेड बीट, यानी कि मैं थक गया था। आफ्टर इट ऑल स्लेप्ट, और मैं सोया, गुडनेस नोज वेयर, मुझे नहीं पता कहाँ सोया, इन सम इन, कोई सराया था, केप्ट बाई जू, जिसका यहूदी कोई मालिक था, विद अ वोडका बैरल बाई माई हेड, और मैं वोडका पीता रहा। वोडका जो है ना बेसिकली काइंड ऑफ बियर है। एट लास्ट आई गेट हेयर, और आखिरकार मैं बड़ी उम्मीद लेकर इस मोहतरमा के पास आया हूँ। 70 वर्स्ट फ्राम होम, वर्स्ट जो है ना ये रशियन जो है ना ये जो डिस्टेंस होता है उसको मेजर करने का पैमाना है, और 1 वर्स्ट इज़ इक्वल टू 1 किलोमीटर राउंड अबाउट। तो 70 मील का 70 किलोमीटर का मैंने घर से फासला तय किया और इसके पास आया हूँ। एंड होप टू गेट समथिंग, और उम्मीद कर रहा था कि कुछ मुझे ये मतलब मैंने जो पैसे अपने लेने वो मिल जाएंगे। एंड आई एम रिसीव्ड बाई यू विद अ स्टेट ऑफ माइंड, और तुम मुझे ये कह रही कि आपकी ज़हनी हालत अच्छी नहीं है। हाउ शुड आई गेट एंग्री, तो मैं नाराज़ ना हूँ या गुस्सा ना करूँ तो फिर क्या करूँ। ये जो वेरी फर्स्ट प्ले है द बियर, रशियन प्ले है, और रशियन राइटर एंटन चीखोव ने इसको लिखा है, ठीक है ना। तो ये उसमें से जो स्मिर्नोफ है, स्मिर्नोफ, ठीक है, SMIRNOV, स्मिर्नोफ, ठीक है। तो पोपुआ से वो बातचीत करता है, तो उस वक्त ये जो है ना बात वो डायलॉग बोलता है। और लास्ट पे जी सम क्रिसमस फॉर अस, ये तो हमारी क्रिसमस होगी ना, ये लॉर्ड एचेस्टर कह रहा है जब उसके फैमिली उसे बताती है कि हमारे घर में मशहूर ज़माना जो चोर वुल्फ है वो आया हुआ है, ठीक है ना। तो वो कहता है ये तो हमारे लिए क्रिसमस हो गई है। और ये वन एक्ट प्ले इसका नाम है समथिंग टू टॉक अबाउट। पीपल ऑलवेज से वी आर द ओल्डेस्ट एंड डलेस्ट फैमिली इन द कंट्री, लोग कहते हैं कि ये बड़ी बोर कर देने वाली फैमिली है। नथिंग एवर हैपन टू द सिडनी ख़ानदान के साथ कोई अछूता वाक़या नहीं हुआ। वी नेवर रन अवे विद अदर मैन वाइफ्स, हम किसी की वाइफ को चुरा के नहीं कभी भागे, कभी पैसा चुरा कर नहीं भागे। और एनीथिंग वी नेवर शाइन, और कोई ऐसा भी नहीं किया कि हम जो है ना वो बड़े शाइन किए हों। एंड वी नेवर गॉट अप, मतलब कि कोई शोहरत हासिल की हो या कोई छूता काम किया हो, जस्ट ग्लिमर सेंचुरी, अब बस टिमटिमा रहे हैं, मदम मदम सी जो ग्लिमरिंग है, जो रोशनी है, ठीक है, उसकी तरह हम टिमटिमा रहे हैं। यानी हमारे ख़ानदान के अंदर कोई भी जो अनयूजुअल इंसिडेंट है वो वाक़या नहीं हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है जी, अटैम्प्ट एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन 150 वर्ड्स ईच, एक आंसर आपने लिखना है वो 150 वर्ड्स का लिखना है। तो ये है जी शॉर्ट स्टोरी, वन एक्ट प्ले से दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन है जी, व्हाट वर द रीजंस दैट जॉन स्टाइनबेक कुड नेवर फॉरगेट हिज चांस मीटिंग विद द कॉटन पिकर्स, यानी इत्तफाकिया जो उसकी कॉटन पिकर्स वो फार्मर से मुलाकात हुई, कहता है मैं उसको भुला नहीं सकता। क्यों नहीं भुला सकता है? क्योंकि वो उनकी सिंपलिसिटी से बड़ा मुतासर था, वो उनकी कंटेंटेडनेस से बड़ा मुतासर था, कनात से, सिंपलिसिटी से, उनकी आजिज़ी से, उनके इखलास से, ठीक है ना, वो बड़ा खुश था। इसलिए वो कहता है मैं इस वाक़े को कभी भुला नहीं सका। ये स्टोरी है ब्रेकफास्ट। दूसरा है जी, द रिलेशन ऑफ डचीज एंड द ज्वेलर इज़ बेस्ड ऑन देयर सेल्फिश एंड्स। एंड्स का मतलब यहाँ पे मकासद है, यानी दोनों के जो दोस्ती है, जो फ्रेंडशिप है, वो बेस करती है, रिलेशन जो है वो बेस करते हैं ख़ुद गर्जाना रवैये के ऊपर। इसको एलेबोरेट करना है, ठीक है। तो जो वो ज्वेलर है वो उसकी डचीज़ की जो वाइफ, डचीज़ की जो बेटी डियाना है उससे मोहब्बत करता है, ठीक है ना, यानी वो अपने चक्करों में पड़ा हुआ है। और जो डचीज़ है वो जो उसको पैसा चाहिए, और वो डायमंड जो नकली डायमंड्स हैं वो उसको जो है ना वो बेचना चाहती है। तो दोनों के जो रिलेशन है, जो तलक़ात हैं, वो ख़ुद गर्जाना है। और तीसरा है जी, गाय सिडनी क्लेम्स, गाय सिडनी ये दावा करता है डेट दे वर सिंपल ऑनेस्ट पीपल,
कि हम बड़े सादा लोग हैं जी, एंड दे नेवर बीट्रे एनीवन, किसी को धोखा नहीं देते हैं। डू यू एग्री और डिसएग्री, क्या आप इसे इत्फाक करते हैं या नहीं करते हैं? टू द स्टेटमेंट ऑफ गाय सिडनी, समथिंग टू टॉक अबाउट। नो डाउट के वो जो वुल्फ है उसका इत्माद जीतने के लिए वो ये डायलॉग छोड़ता है, और ये उसने लंबी लंबी छोड़ी है, कोई हकीकत नहीं है, इससे हम बिल्कुल एग्री नहीं करते हैं। क्योंकि आगे चल के जब वो वुल्फ सेफ खोल लेता है और सारे कीमती तोहफे निकाल लेता है, तो यही फैमिली जो है ये उसको धोखा देती है और उसको इमोशनल हाईजैक करने की कोशिश करती है, और उसे कहती है कि जनाब, बल्कि जो इनका वो बिशप है, पादरी जो लॉर्ड चेस्टर का भाई है, मजहबी बंदा, अब वो मशवरा दे रहा है कि तुम हमारे तोहफे जो है ना वो छोड़ दो जाओ, और हमारे नेबर में बहुत अमीर लोग आए हुए हैं तो हम उनको दावत देंगे कल शाम, तो आप उसके घर में सफाया कर लेना। तो ये तो बिल्कुल कि वो ऑनेस्ट पीपल हैं, तो ये बिल्कुल ऐसे उसने लंबी लंबी छोड़ी है, इसमें कोई हकीकत नहीं और हम इससे एग्री नहीं करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, ये पोइट्री में से है जी, और नंबर 1 वाला है जी, विलियम डेविस रिगार्ड्स टू बिजी लाइफ एज अ पुअर लाइफ। वो कहता है कि ये जो बहुत मसरूफ़ ज़िंदगी हम बसर करते हैं ये बहुत ही पुअर लाइफ है, यानी ये नॉट वर्थ लिविंग। डू यू एग्री या डिसएग्री टू द ओपिनियन ऑफ द पोएट, बिल्कुल हम इससे एग्री करते हैं। दूसरा है जी, गिव अ क्रिटिकल समरी ऑफ द पोएम द हंट्समैन, हंट्समैन की क्रिटिकल समरी लिखनी है, कैसे उसने शिकार किया और कैसे वो खुद जो है वो शिकार हो जाता है। और तीसरा है द पोएम बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ, एमिली डिकिंसन की ये जो नज़म है, डिस्क्राइब द जर्नी ऑफ द पोइटिस फ्राम दिस वर्ल्ड टू द वर्ल्ड ऑफ इंटर्निटी, यानी इस दुनिया से जो एक फ़ानी दुनिया है, इस दुनिया से लाफानियत का सफ़र है, यानी ये जो दुनिया फ़ानी है जिसमें हम रह रहे हैं ये मॉर्टल वर्ल्ड है, तो डेथ के बाद जो एक दुनिया शुरू होती है वो इमॉर्टल है। तो उसने इस नज़म के अंदर बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ के अंदर ये जो मॉर्टेलिटी से इमॉर्टेलिटी का सफ़र है, एटर्निटी का सफ़र है, उसको ही उसने डिस्कस किया है, इसको आपने एक्सप्लेन करना है। उसके बाद सेक्शन बी शुरू हो जाता है, ये है जो क्वेश्चन नंबर 4 है, तो ये कंप्रीहेंशन का होता है 25 मार्क्स, यानी कि बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें 15 मार्क्स की जो है ना वो आपने प्रेसी लिखनी होती है और 10 मार्क्स के आपने क्वेश्चन आंसर जो है ना वो लिखने होते हैं। तो पैसेज के एंड पे ये दिए हुए हैं क्वेश्चन आंसर, ठीक है ना, प्रेसी का भी क्वेश्चन दिया हुआ है। तो ये आपकी प्रैक्टिस है, इसके ऊपर आप मेरी प्रीवियस जो वीडियोस हैं कंप्रीहेंशन के ऊपर आप वो देख सकते हैं। अगर आपके पास कोई बुक है ग्रामर की तो उससे जितने भी पैसेज हैं आप उनको जो है ना वो अटैम्प्ट कर सकते हैं, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी कम है। क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो है जी, राइट डायलॉग बिटवीन 2 ग्रेजुएट्स डिस्कसिंग द चॉइस ऑफ देयर कैरियर, यानी जो पेशे का इंतखाब है उसके बारे में जो है ना वो डायलॉग लिखना है 2 ग्रेजुएट्स के बीच में जो हो रहा है, या आपने ट्रांजिशन का पैसेज करना है। एक दफ़ा एक मछेरे ने दरिया में जाल डाला, इत्तेफाक से एक छोटी सी मछली, ठीक है ना, ये पूरा जो पैसेज है। तो ये भी मैंने बेताशा इसके ऊपर वीडियोस बनाई हुई हैं, आप यूट्यूब के ऊपर मेरे चैनल के ऊपर वीडियो देख सकते हैं। अगर आपके पास कोई ग्रामर की बुक है तो उसमें जितने पैसेजेस हैं वो भी आप ट्रांसलेट कर लें। शाहिर भट्टी को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।